नमस्कार, आइए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबर की ओर। मुझे अनुराग ठाकुर ने गाली दी पर मुझे इनकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने दिखाया बड़ा दिल। कांग्रेस सांसद और सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर एक दूसरे से जातीय जनगणना के मुद्दे पर भिड़ गए। दोनों के बीच जोरदार बहस हुई। अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी का समर्थन करते हुए सत्ता पक्ष के नेताओं को घेरा। इस दौरान सदन का माहौल काफी हंगामेदार रहा। बता दें कि इस दौरान संसद का मानसून सत्र चल रहा है। इसमें बजट पर चर्चा हो रही है। इस बीच जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठा। इस दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है, मेरी बेइज्जती की है, लेकिन मुझे इनसे माफी भी नहीं चाहिए। लव जिहाद पर उम्र कैद तक की सजा। यूपी विधानसभा में संशोधित कानून पास। यूपी विधानसभा में लव जिहाद संशोधन विधेयक 2024 का बिल पास हो गया है। परिभाषित अपराधों में सजा जहां 2 गुनी तक बढ़ा दी गई है, वहीं नए अपराध भी शामिल किए गए हैं। इसमें ताउम्र जेल का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी इस कानून के तहत अपराध के दायरे में लाया गया है। अब जब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामले में FIR दर्ज कराएगा, सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे नहीं होगी। पतंजलि पर दोहरा वार, 4 करोड़ का जुर्माना, कोरोनिल पर लगी रोक। बंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि कंपनी ने 2023 के एक अंतरिम आदेश की अवहेलना की थी। अदालत ने कहा कि पतंजलि ने जानबूझकर अदालत के आदेश का उल्लंघन किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को योग गुरु रामदेव को कोविड-19 के इलाज के लिए कोरोनिल के इस्तेमाल से संबंधित कुछ आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया। 3 साल तक सीएम योगी के संपर्क में थे शिवपाल, भरी विधानसभा में खुद किया खुलासा। यूपी विधानसभा में शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने पर सीएम योगी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने चाचा को गच्चा दे दिया। इस पर शिवपाल यादव ने जो जवाब दिया वो सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, 3 साल आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दे दिया। जब आपने गच्चा दिया तो प्रदेश में चुनाव में पीछे हो गए। उन्होंने सीएम योगी से ये तक कहा कि आपके डिप्टी सीएम फिर आपको गच्चा देंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, जानिए क्यों उठे सवाल। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। इससे बीजेपी के अंदर दूरियों की चर्चा और तेज हो गई। केशव प्रसाद ने बैठक में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और साइबर अपराध पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। ये बैठक इसलिए भी चर्चा का विषय है क्योंकि पुलिस गृह विभाग के अंतर्गत आती है। इसका प्रभार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। केरल में लैंडस्लाइड से 200 घर तबाह, पीएम मोदी ने दिया मदद का भरोसा। केरल के वायनाड में भीषण लैंडस्लाइड की चपेट में करीब 200 घर आ गए हैं। अब तक 23 लोगों की मौत की खबर है। पीएम मोदी और एलओपी राहुल गांधी ने हादसे पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। इसके अलावा वायुसेना, नौसेना और सेना स्टेशनों को मदद करने का आदेश दिया है। पीएम ने राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पेरिस ओलंपिक 2024, मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी। मिक्स शूटिंग में जीता कांस्य। पेरिस ओलंपिक में भारत का खाता खोलने वाली निशानेबाज मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ शूटिंग में एक और पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक में भारत की निशानेबाज मनु भाकर ने दूसरा कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ओलंपिक खेलों के चौथे दिन मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। सोमवार 29 जुलाई को इस मुकाबले में मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने कांस्य पदक के लिए होने वाले मैच में जगह पक्की की थी। इसके साथ ही पेरिस ओलंपिक में भारत के पदकों की संख्या 2 हो गई है। रविवार 28 जुलाई को मनु भाकर ने शूटिंग में कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए पदकों का खाता खोला था। राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन के मुद्दे पर छिड़ी सियासी जंग। कांग्रेस बोली, अगर बिल लाए तो पूरा नहीं कर पाएंगे 5 साल। राजस्थान सरकार अगर विधानसभा में बिल लाकर एक्ट में बदलाव भी करती है, तब भी जिन निकायों और पंचायत कार्यकाल बाकी होगा उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये एक बड़ी प्रैक्टिकल दिक्कत आने वाली है। देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन के मुद्दे पर सालों से चर्चा हो रही है, लेकिन राजस्थान ऐसा पहले राज्य बन रहा है जहां 1 स्टेट 1 इलेक्शन चुनाव प्रणाली धरातल पर उतरेगी। राजस्थान की भाजपा सरकार ने बजट 2024 में ऐलान के बाद अब इस दिशा में गंभीरता से प्रयास शुरू कर दिया है। राजस्थान का UDH विभाग इस नई प्रणाली के लिए बिल का मसौदा तैयार करने में जुटा है। माना जा रहा है कि वर्तमान बजट सत्र के बाद एक विशेष सत्र बुलाकर राजस्थान में ये बिल पारित करवाया जाएगा। हालांकि इस मुद्दे पर राजस्थान में सियासत अभी से तेज हो गई है। पेरिस ओलंपिक में हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मुस्लिम महिलाओं ने आरोप लगाया है कि फ्रांस के हिजाब कानून की वजह से महिला एथलीट्स को हिजाब पहनकर खेलने से रोका जा रहा है। इस बार ओलंपिक में जहां अन्य देशों की मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनकर खेल रही हैं, लेकिन फ्रांस के एथलीट्स को हिजाब उतारने के लिए मजबूर किया गया।
2017 में इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन ने हिजाब पहनकर खेलने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था, लेकिन फ्रांस के बास्केटबॉल फेडरेशन ने हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया। फ्रांस में खिलाड़ियों के साथ साथ कोच और रेफरी को भी हिजाब पहनने से रोका गया। दर्शकों, आपकी इस मामले पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।